बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। वंस अगेन वेलकम बैक ऑन इजी लर्न। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और जो भी आपको लेक्चर्स करवाए जा रहे हैं उनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और तमाम लेक्चर्स को आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ और आज के लेक्चर में हम एडिशन ऑफ फोर्सेस के टॉपिक को कवर करेंगे और देखेंगे कि फोर्सेस को हम किस तरीके से ऐड अप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ और प्रॉपर्ली स्टार्ट करते हैं इसे। सो यस, हियर इज़ द सेकेंड टॉपिक, एडिशन ऑफ फोर्सेस। तो जैसे कि आपको पता है फोर्सेस बेसिकली क्या होती हैं। फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो आपको पता है कि जब भी एक वेक्टर क्वांटिटी को हम डिस्कस करते हैं तो उसका कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होता है और साथ साथ में उसका क्या होता है, डायरेक्शन होता है। ठीक है, फोर्स इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स, दैट इज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, सो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है दैट इज बेसिकली एडिशन ऑफ फोर्सेस। हमें डिफरेंट फोर्सेस को ऐड करना है। अब जब तो हम स्केलर क्वांटिटीज़ की डिस्कस करते हैं तो स्केलर क्वांटिटीज़ में जस्ट मैग्नीट्यूड होता है हमारे पास। तो यहाँ पर पहले मैं आपको स्केलर क्वांटिटीज़ को ऐड करना सिखाती हूँ और फिर मैं आपको वेक्टर क्वांटिटीज़ का बताऊँगी। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटीज़ में अगर हम लेट्स सपोज मैथ्स को देखें, अपने मैथ्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो लेट्स सपोज हमारे पास मैथ्स था 10 kg एंड 5 kg। ठीक है, सो हमने अगर इन दोनों मैसेज को ऐड करना हो तो हम सिंपली मैथमेटिक के रूल्स को यूज़ करते हुए इनको ऐड कर लेते हैं। कैसे ऐड होगा, 10 + 5 इज इक्वल्स टू 15। सो द आंसर इज 15 kg। ठीक है, तो ये हमने देखा एडिशन ऑफ स्केलर क्वांटिटीज़। बट अगर हम वेक्टर क्वांटिटीज़ की बात करें तो वेक्टर क्वांटिटीज़ के साथ साथ मैग्नीट्यूड तो होता है बट एडिशनल इज डायरेक्शन। तो हम इन वेक्टर क्वांटिटीज़ के मैग्नीट्यूड को तो ऐड कर सकते हैं बट डायरेक्शन को हम किसी सूरत ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, सो इसका मतलब हमें ये पता चला कि जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं हमारी, उनको हम सिंपल मैथमेटिक्स के रूल्स को यूज़ करते हुए ऐड अप नहीं कर सकते। ठीक है, तो इनको यूज़ करने के लिए हमारे पास स्पेशल रूल्स होते हैं, स्पेशल टेक्निक्स होती हैं जिनको हम यूज़ करते हुए अपनी डिफरेंट वेक्टर क्वांटिटीज़ को आपस में ऐड करते हैं। ठीक है, और ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इंतहाई ईजी है। सो आज के लेक्चर में हम इसी चीज़ को देखने वाले हैं कि अगर हमें वेक्टर क्वांटिटीज़ जैसे कि फोर्स होती है, अगर उससे ऐड करना हो तो हम किस तरीके से ऐड करेंगे। ठीक है, सो वेक्टर क्वांटिटीज़ को ऐड करने के लिए जो ग्राफिकल मेथड यूज़ होता है दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड हेड टू टेल रूल। क्लियर, मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट करती हूँ कि वेक्टर क्वांटिटीज़ को ऐड करने के लिए जो ग्राफिकल मेथड यूज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड हेड टू टेल रूल। तो अब हम देखते हैं कि हेड टू टेल रूल बेसिकली होता क्या है। तो ये समझने के लिए हम यहाँ पर डिफरेंट फोर्सेस लेंगे और फिर उनको ऐड करेंगे। क्लियर, सो लेट्स सपोज कि हमारे पास एक फोर्स थी, यहाँ पर कोई भी फोर्स हमने रैंडमली एक फोर्स ले लेनी है। लेट्स सपोज दिस इज़ अ फोर्स। तो इसे हमने नेम दे दिया कि ये वेक्टर ए है। ठीक है, इसी तरीके से हमने एक और फोर्स लेनी है अब यहाँ पर और उसकी डायरेक्शन लेट्स सपोज डिफरेंट थी थोड़ी, तो हमने इसको नेम दे दिया वेक्टर बी का। अब एक फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट हो रही है और एक फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट हो रही है। ठीक है, तो हम अब देखें, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम वेक्टर क्वांटिटीज़ को ऐड नहीं कर सकते। तो अगर इसकी डायरेक्शन ए की इस साइड पे है और बी की इस साइड पे डायरेक्शन है तो हम फिर इन वेक्टर्स को कैसे ऐड करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ हेड टू टेल रूल। तो अब हेड टू टेल रूल बेसिकली क्या कहता है कि हमने दो डिफरेंट फोर्सेस तो ले ली, अब फिर इनको कैसे ऐड करेंगे। इनको ऐड करने के लिए हमने पहले कोई भी इन दोनों फोर्सेस में से, कोई भी इन दोनों वेक्टर्स में से आपने किसी को फर्स्ट कंसीडर कर लेना है। ठीक है, सो लेट्स सपोज हमारी ये जो ए वाली फोर्स थी, दिस इज आवर फर्स्ट वेक्टर। तो हमारा जो भी फर्स्ट वेक्टर होगा उसे हम सिंपली ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, सो जैसे कि हमारा फर्स्ट वेक्टर था तो हमने इसे सिंपली ड्रॉ कर दिया अपने फर्स्ट वेक्टर को। अगर आप चाहें तो आप बी वेक्टर को भी फर्स्ट ले सकते हैं। ठीक है, सो हमने यहाँ पर फर्स्ट को लिया और उसे सिंपली ड्रॉ कर दिया। अब हमने सेकेंड वेक्टर को जब इसके साथ अटैच करना है तो हेड टू टेल रूल बेसिकली क्या कहता है, बल्कि हेड टू टेल रूल पर जाने से पहले मैं आपको एक वेक्टर की हेड और टेल का बता दूं। लेट्स सपोज कि हमारे पास कोई एक वेक्टर है। तो अब ये जो वेक्टर है जहाँ से स्टार्ट हो रहा है दैट इज कॉल्ड इट्स टेल, और जिस तरफ ये मूव कर रहा है, जिस साइड पे एरो लगा हुआ होता है दैट इज कॉल्ड इट्स हेड। ठीक है, एक वेक्टर है कोई भी, जहाँ से वो स्टार्ट होता है दैट इज कॉल्ड इट्स टेल। ये जो पॉइंट है दैट इज कॉल्ड टेल, और वो साइड जिसकी तरफ एरो लगा हुआ होता है दैट इज कॉल्ड हेड।
क्लियर। सो यहाँ पर हमें पता चल गया कि एक वेक्टर की टेल क्या होती है और उसका हेड क्या होता है। तो अब हम कर रहे थे अपनी इन दोनों वेक्टर्स को ऐड अप, तो हमने एक अपना वेक्टर ए जो है वो ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब हमने जो है वो इसके साथ बी को अटैच करना है। तो हेड टू टेल रूल ये कहता है कि जब आपने सेकेंड वेक्टर को फर्स्ट वेक्टर के साथ जोड़ना है तो आपने इस तरीके से जोड़ना है कि जो सेकेंड वेक्टर की टेल है, सेकेंड वेक्टर की टेल कौन सी है, ये वाली, वो फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ अटैच हो। फर्स्ट वेक्टर का हेड ये है और सेकेंड वेक्टर की टेल ये है, तो इन दोनों को हमने आपस में अटैच करना है, ठीक है। तो जब हम इस बी वेक्टर को ए के साथ हेड टू टेल रूल के मुताबिक ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, कुछ इस तरीके से हमारा सेकेंड वेक्टर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो चीज़ नोट करनी है वो ये है कि हमने अपने बी वेक्टर या ए वेक्टर की डायरेक्शन चेंज नहीं की, ना ही उसका मैग्नीट्यूड चेंज किया। जो भी हमें कंडीशंस गिवन थी, जो भी उसका मैग्नीट्यूड था, जो भी डायरेक्शन थी, केयरफुली हमने उसी डायरेक्शन को फॉलो किया। अब देखिए यहाँ पर जो ए की डायरेक्शन थी वही सेम डायरेक्शन यहाँ पर है, जो बी की डायरेक्शन थी वही सेम बी की डायरेक्शन यहाँ पर है। खुद से आपने कोई भी चेंजिंग्स नहीं करनी, क्लियर। तो ये हो गया वेक्टर ए और वेक्टर बी। अब यहाँ पर आता है एक रिजल्टेंट फोर्स। जब हम दो फोर्सेस को, दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास एक रिजल्टेंट फोर्स आती है, दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर किस तरीके से निकलता है, रिजल्टेंट वेक्टर कुछ इस तरीके से निकलता है कि जो हमारा केस है इसमें हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। सो रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पर क्या होगा कि फर्स्ट वेक्टर की टेल से स्टार्ट होगा और सेकेंड वेक्टर या जो लास्ट वेक्टर है हमारा उसके हेड से जाकर कंसाइड कर जाएगा, ठीक है। तो अगर हम अपने रिजल्टेंट वेक्टर को ड्रॉ करें तो वो किस तरीके से आएगा, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ये मैंने हाईलाइट भी सिर्फ इसी वजह से किया है कि मैं आपको यहाँ पर दिखा सकूँ कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ अटैच हुआ है और जो लास्ट वेक्टर है उसके हेड के साथ कंसाइड हुआ है। तो अब रिजल्टेंट वेक्टर की पहचान ये भी होती है कि जब ये हम ड्रॉ करते हैं तो ये लास्ट वेक्टर के हेड के साथ जुड़ता है, तो वहाँ पे दोनों हेड्स इकट्ठे हो जाते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा इस वेक्टर की हेड और ये जो वेक्टर आ रहा था इसकी भी हेड, इन दोनों वेक्टर्स के हेड आपस में कंसाइड कर जाते हैं। और इसी तरीके से जो रिजल्टेंट वेक्टर जब यहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पर दोनों वेक्टर्स की टेल्स कंसाइड करती हैं, ठीक है। तो ये एक पहचान होती है रिजल्टेंट वेक्टर की, हेड के साथ हेड कंसाइड होता है और टेल के साथ टेल कंसाइड होती है, ठीक है। तो रिजल्टेंट जैसे कि नेम से जाहिर कर रहा है कि बेसिकली दोनों वेक्टर्स का रिजल्ट है, कंबाइन इफेक्ट है इस वेक्टर का और इस वेक्टर का, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट चलते हैं और देख लेते हैं कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी बेसिकली क्या डेफिनेशन है। अ रिजल्टेंट फोर्स इज अ सिंगल फोर्स। जैसे कभी हमने देखा उन दोनों फोर्सेस को यूज़ करते हुए हमने एक सिंगल फोर्स जनरेट की, एक सिंगल कंबाइंड इफेक्ट जनरेट किया, ठीक है। अ रिजल्टेंट फोर्स इज अ सिंगल फोर्स दैट हैज़ द सेम इफेक्ट एज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस टू बी एडेड। जितनी भी फोर्सेस को हमने एडअप करना था उनका कंबाइंड इफेक्ट है, ठीक है। एक फोर्स हमारे पास ये थी, दूसरी फोर्स हमारे पास ये थी, तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है बेसिकली वो क्या होगा, इन दोनों फोर्सेस का कम्बिनेशन होगा, ठीक है। इस वेक्टर का भी और इस वेक्टर का भी कम्बिनेशन होगा ये रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। सो एक दफ़ा मैं फिर से आपको डेफिनेशन रिपीट कर देती हूँ कि अ रिजल्टेंट फोर्स इज अ सिंगल फोर्स। क्या है, एक सिंगल फोर्स है दैट हैज़ द सेम इफेक्ट एज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस टू बी एडेड। जितनी भी फोर्सेस को हम ऐड कर रहे हैं उनका कंबाइंड इफेक्ट होगा, रिजल्ट होगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड अ रिजल्टेंट वेक्टर या रिजल्टेंट फोर्स। सो ये हमारी टेक्निक थी वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल के थ्रू एडिशन करने के, ठीक है। सो अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल सॉल्व करके दिखाती हूँ। हियर इज़ द एग्जांपल 4.1 और इसमें हमें डिफरेंट फोर्सेस, डिफरेंट वेक्टर्स दिए गए हैं और हमें देखना है कि हम अपने वेक्टर्स को किस तरीके से एडअप कर सकते हैं। सो क्वेश्चन इज फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 3 फोर्सेस। अब यहाँ पर हमारे पास 3 फोर्सेस गिवन है। 12 न्यूटन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, 12 न्यूटन की फोर्स है जो कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्ट कर रही है। फिर 8 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। अब 8 न्यूटन की फोर्स है जो कि एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का। उसके बाद थर्ड फोर्स कौन सी है, 8 न्यूटन की फोर्स है जो कि है अलोंग वाई एक्सिस।
ये है हमारी स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट के बाद सबसे पहले जो चीज़ हम ड्रॉ करते हैं दैट इज़ बेसिकली अ एक्स एंड वाई एक्सिस। तो हमें पता है कि जब ये वाली साइड होती है दैट इज़ एक्स एक्सिस और ये होता है हमारा हमेशा वाई एक्सिस। ठीक है, दिस इज अंडरस्टूड कि ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमेशा हमारा होता है वाई एक्सिस। तो अब जो हमारा गिवन डाटा है उसे मेंशन कर लेते हैं और साथ साथ अपने फोर्सेस को भी ड्रॉ करते जाते हैं। ठीक है, सो द फर्स्ट फोर्स वाज F1 इज इक्वल्स टू, 3 फोर्सें थी तो हमने इन तीनों को नेम दे दिया F1, F2 और F3 का। सो F1 इज इक्वल्स टू 12 न्यूटन अलॉन्ग एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस किस डायरेक्शन में आपने देखा, इस साइड पे है। ठीक है, इस तरीके से एक्ट कर रहा है तो 12 न्यूटन की एक फोर्स आ गई इस डायरेक्शन में। ये हमने ड्रॉ कर ली और इसे हमने नेम दे दिया F1 का। क्लियर। इसी तरीके से जो सेकंड फोर्स थी वो क्या थी, 8 न्यूटन अलॉन्ग 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस। अब इसमें उसने एंगल भी दिया हुआ है, एक्स एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, एक्स एक्सिस से राउंड अबाउट 45 डिग्री का एंगल बना रही है ये फोर्स। तो इसे भी ड्रॉ कर लेते हैं। सो दिस इज, ये 45 डिग्री का एंगल बना रही थी और इसे हमने नेम दे दिया F2। इसी तरीके से जो लास्ट फोर्स है F3 इज इक्वल्स टू 8 न्यूटन अलॉन्ग वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस हमारा कौन सा है, इस अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, सो अगर हम इसका वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो ये आ जाएगा ये कुछ इस फॉर्म में। ठीक है, सो इसे हमने नेम दे दिया F3 का। तो ये हमारे पास तीनों फोर्सेस आ चुकी हैं यहाँ पर। तो अब जब हमने इनको ग्राफिकली ड्रॉ करना है तो हमारे पास एक स्केल होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर स्केलिंग कुछ इस तरीके से किया है कि 2 न्यूटन को हमने लिया है 1 सेंटीमीटर के इक्वल। हर 2 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। सो जब आप ग्राफ पे से प्रॉपरली ड्रॉ करेंगे तो आपने इसकी प्रॉपर स्केलिंग कर लेनी है कि हर 2 न्यूटन को हमने रखा है इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो अब हम ड्रॉ करते हैं, अब एडिशन करते हैं बेसिकली इन तीनों फोर्सेस की। तो अभी भी मैंने आपको सिखाया कि जब हमने अपने फोर्सेस की एडिशन करनी होती है तो वो हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग करेंगे। तो हमने F1 लिया, इसको फर्स्ट फोर्स वेक्टर को, तो इसे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में रखना है। ये हमने किया ड्रॉ अपने F1 को। स्केलिंग करने के बाद जब आप इसे ड्रॉ करेंगे सो दिस इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। क्लियर। उसके बाद जो सेकंड फोर्स थी हमारी वो 45 डिग्री के एंगल पे एक्ट हो रही थी। सो हमें पता है कि अब जो सेकंड वेक्टर हमने इसके साथ अटैच करना है वो किस तरीके से करना है कि फर्स्ट का हेड हो और सेकंड की टेल हो। ठीक है, फर्स्ट का हेड और सेकंड की टेल। सो इन दोनों का हमने आपस में अटैच करना है। सो जब हमने सेकंड वेक्टर ड्रॉ करना है तो हमारा वेक्टर आ गया कुछ इस तरीके का। ठीक है, सो दिस इज F2। तो 8 न्यूटन थी और 8 न्यूटन के अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। सो इसके अलावा जो अभी हमारा थर्ड वेक्टर भी रहता है तो इसे भी हम ड्रॉ कर लेंगे। और थर्ड वेक्टर का भी वही सेम मेथड कि जब आपने इसे अटैच करना है तो सेकेंड वेक्टर का हेड, सेकेंड का हेड और F3 की टेल। ठीक है, तो अब हम इसे भी अटैच कर देते हैं इसके साथ। तो ये इस तरीके से आ गई हमारी F3 भी, और इसमें भी कितना बना, 4 सेंटीमीटर की स्केलिंग हमने की हुई थी। क्लियर। तो अब हमने ये जो है अपने वेक्टर्स को ड्रॉ कर लिया। अब हमें करनी है रिजल्टेंट फोर्स ड्रॉ, जो कि होगा कंबाइन इफेक्ट F1, F2 और F3 का। ठीक है, एक कंबाइन इफेक्ट ड्रॉ करेंगे। और कंबाइन इफेक्ट ड्रॉ करने का मैंने आपको मेथड बताया था कि फर्स्ट वेक्टर की टेल से स्टार्ट होता है और लास्ट वेक्टर के हेड से जाकर कंसाइड कर जाता है। ठीक है, सो जब हम अपना रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। सो ये जो रेड कलर में बोल्ड लाइन आपको शो हो रही है दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, और इसे मैंने रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर R के साथ। क्लियर। सो ये था जी हमारा मेथड अपने वेक्टर्स को ड्रॉ करने का। तो एट द एंड आपने अपने इस रिजल्टेंट का एंगल और इसके मैग्नीट्यूड को डिटरमिन करना है। ठीक है, क्योंकि हमें इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए और इसकी डायरेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, एंगल दैट इज थीटा, और मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इसकी लेंथ चाहिए होगी। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि इसको जो हमने क्योंकि प्रॉपर स्केलिंग से ड्रॉ किया तो आपने स्केल लेना है और मेजर कर लेना है कि इसकी लेंथ कितनी है। सो आपने वो मेजर कर लेनी है। और दूसरा आपने जो काम करना है वो ये कि यहाँ पे आपने D या प्रोटेक्टर जो होता है उससे यहाँ पर आपने रखना है और ये वाला एंगल जो है वो मेजर कर लेना है। ठीक है, सो ये जो एंगल
और यहाँ से जो मैग्नीट्यूड निकलेगा दैट रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, सो ये हमें मेन फाइंड आउट करना था अपने रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। तो सिंपली आप जब पूरा ड्रॉ कर लेंगे पूरी प्रॉपर स्केलिंग के साथ, तो आपने यहाँ पर स्केल रख के मेजर कर लेना है इसके मैग्नीट्यूड को, और डायरेक्शन के लिए आपने यहाँ पर डी रख के थीटा को यानी एंगल को मेजर कर लेना है। ठीक है, तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर, एंड आई होप कि आपको आज के लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इंशाल्लाह हम आपसे मिलेंगे अपने नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।